आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, आप लोगों की भाषा में जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं कि पता नहीं ये बच्चा हमारा होता है या बाहर का होता है, आर्टिफिशियल तो नहीं होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन रहता है कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे और इसकी डिलीवरी हमेशा ऑपरेशन से ही कराई जा सकती है या नॉर्मल डिलीवरी संभव है या नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव। आज एक कॉमन मिथ के बारे में बात करेंगे कि आईवीएफ में हम लोग हमेशा सिजेरियन ही करते हैं या कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि आईवीएफ अगर हुआ है तो सिजेरियन ही किया जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, या क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो देखिए, जब आईवीएफ कराया जाता है तो ऐसे लोग आईवीएफ कराते हैं जिनके पहले से कोई बच्चा नहीं होता है या कभी बच्चा हुआ था अभी नहीं रहा है, एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 40-42 साल हो गई है, या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी चीज होती है कि ये बच्चे तो सारे ही प्रीशियस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है, 4-5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, बहुत सारी टेंशन आपने झेली हैं कि पहले 10-15 साल तक ट्रीटमेंट कराया, बच्चा नहीं हो रहा था, अब आपने आईवीएफ कराया है। तो डिलीवरी को लेकर इसमें बहुत सारी शंकाएं आती हैं दिमाग में। सिर्फ खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, टेंशन्स बहुत ज्यादा थी, सिर्फ इसी वजह से इस बच्चे की डिलीवरी जो आईवीएफ कराया गया है वो सिजेरियन के द्वारा की जाती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा की जाती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आईवीएफ द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मली डिलीवर नहीं कराया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवर कराने में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें लगता है कि नहीं, जैसा बच्चा है हमारा यूट्रस में आप उसको वैसे ही डिलीवर करा दीजिए, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जैसा हमारा बच्चा होगा हम तुरंत अपना वैसा लेंगे। दूसरी चीज ये रहती है कि अधिकतर क्या होता है कि जो आईवीएफ बच्चे हैं उसमें हमेशा ट्विंस होते हैं, आपने देखा होगा। अब ऐसा ट्रेंड हो गया है, ऐसे लॉज आ गए हैं कि जो सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफर किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, अब ट्विंस के लिए नहीं जाया जाता है, क्योंकि जब ट्विंस होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती हैं, मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने में बच्चे को भी रिस्क कम रहता है और मदर को भी रिस्क नहीं होता है। अगर आप जहां पर डिलीवरी करा रहे हैं इंस्टीट्यूशन अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एनआईसीयू की सुविधा है, आपका बहुत मन है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आईवीएफ हुआ है तो आप सिजेरियन ही कराएंगे। ये सब आपके और डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप थोड़े से तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि ठीक है हम नॉर्मली डिलीवर कराएंगे, तो आप करा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको जो इससे रिलेटेड मिथ्स थे, आपको जो शंका थी वो दूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना रहता है, आपके कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।